अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़दूर डे को भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को अगर किसी ने लूटा है 75 साल, तो पहले अल्ताफ़ सैन खान ने लूटा, अल्ताफ़ सैन के बाद आप देख सकते हैं जरदारी ने लूटा, आसफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने लूटा, दोनों हाथों से शहबाज शरीफ, और अभी मरियम भी लूट रही है। मज़दूर की किसी ने बिल्कुल ना तो कोई सुनी है, बल्कि इनको नवाज शरीफ ने जो इनकी आयरन मिल थी उसके अंदर भट्टियों में इन्होंने लोगों को जलाया, जो इनके आगे मजदूरी के लिए, मजदूर डे के आगे वो इनके आगे डिमांड्स करते थे कि हमें भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएं ताकि ये जो किसान हैं, मेंबर्स हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो ज़मीनों में हल चलाते हैं, आप इनको क्या फैसिलिटी देती हैं। तो किसी ने किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी, बल्कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने इनको जिंदा भट्टियों के अंदर जलाया और इनकी डिमांड्स को बिल्कुल नहीं माना। पहली दफ़ा एक लीडर आया जिसका नाम इमरान खान था, उसने अपने किसानों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने फोकियत दी और उनको फैसिलिटेट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम और अनाज उगाएं, और उनको ज़मीनें और ज़मीनों को ठीक करने के लिए भी बुलडोज़र और ट्रैक्टर दिए गए। आज पता चला सबको कि मज़दूर डे क्या होता है। आपको पता है, मज़दूर जो है वो बेचारा काम करता है, एक दिन वो काम करता है और एक दिन का खाना उसके पास होता है, दूसरे दिन वो काम करता है तो दूसरे दिन का खाना उसके पास होता है। आप देखें, जो भट्टे के मज़दूर हैं उनके पास तो खाने के लिए बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज़ ही नहीं होती। वो बेचारे ईंटें लगाते हैं, उसके बाद जाकर कहीं वो देखते हैं कि उनकी दिहाड़ी लगी है, तो अभी वो जाकर बच्चों को उनको खाना खिलाएंगे। बाकी रही तालीम की बात, तो उनके बच्चे तो तालीम से बहुत दूर हैं। आप देख सकते हैं इन चोरों डाकुओं ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम शरीफ ने, इन्होंने दोनों हाथों से मज़दूर डे को के मज़दूरों को लूटा, और आसफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध में मज़दूरों के हक पर डाका डाला, और गुजरात में भी आप देख सकते हैं चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी बरादरान ने भी मज़दूरों के साथ ज़्यादतियाँ की, जो काबिले मज़म्मत हैं। और पूरा मीडिया चीहो पुकार करता है कि आपने मज़दूरों को कौन सी फैसिलिटी दी, मज़दूर डे आपने कौन से ऐसे कार्ड बांटे जिससे वो अपनी फैमिलीज को फैसिलिटेट कर सकें, और आपकी गवर्नमेंट ने उनके लिए कौन सी फैसिलिटीज़ दी, आपकी पार्लियामेंटेरियन ने कौन सी आवाज़ मज़दूरों के लिए बुलंद की, जो हम उनको बता सकें कि आपके लिए पार्लियामेंट में जो तरमीम की गई है वो ये वाली है। और इस तरह मज़दूर डे को भी आप देखते हैं कि बुरी तरह से इस पार्लियामेंट को फेल करते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी किस्म की भी कोई फैसिलिटी बिल्कुल ना तो दी है मज़दूर डे को इनको, और ना ही इन्होंने कोई इस मौजू पर बात किया, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चलाना चाहते हैं तो अपनी हुकूमत चलाना चाहती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ चलाना चाहती हैं तो अपनी गवर्नमेंट को लेकर आगे जाना चाहते हैं तो अपने PDM का सहारा लेकर, ना तो ये किसी आइन और कानून की बात मानते हैं, ना ये किसी सुप्रीम कोर्ट की बात मानती हैं, बल्कि ये सब गैर आइनी तौर तरीक़ों से चल रहे हैं। आपने मरियम नवाज़ का भी पैगाम देख लिया कि मज़दूर डे को भी वो जो चीख चला रही है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका फोकस इमरान खान पर है। सिर्फ मज़दूर डे को भी इमरान खान पर बात करती है, वो किसी मज़दूर के ऊपर उसने वो देखें जो खिताब किया कन्वेंशन के साथ, उसने किसी किस्म का जिक्र कोई ऐसा नहीं किया कि वो बताए जी कि मैंने या हमारी पार्लियामेंटेरियन या उसके चचा जो इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म बने हुए, उन्होंने कौन सी फैसिलिटी दी है, उस पर उसने बिल्कुल किसी किस्म की बात नहीं की, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को निशाना बना रही है, जिसको बिल्कुल ना तो हम सुनना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ के सारे तौर तरीके गैर आइनी है। इसको भी चाहिए कि जल्दी से गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए गिरफ्तारी करें। इसको अताब बंदियाल के साहब चीफ जस्टिस के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मरियम नवाज़ के वारंट निकालें, आप शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट से हटाएं, इसको गैर आइनी
वज़ीर आज़म करार दें और इसको उधर से इसकी दौड़ें लगवाएं और इसको अपना जो राना सुनावल है, जो मर्डर्स हुए हैं, जो अपना मॉडल टाउन में 14 मर्डर हुए, उनमें इसका भी वारंट निकालें, इसको पकड़ें और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी आप रेड वारंट लें और इसको एवन फील्ड से गिरफ़्तार करके लेकर जाएं ताकि कौम को इंसाफ मिले। शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करें जिसने 50 रुपये के बांड के ऊपर नवाज शरीफ को इधर से भागने का रास्ता दिया और जो भी बैरूनी ताकतें नवाज शरीफ के साथ उस वक़्त मिली हुई थी उनको भी पैगाम भेजें कि हमें नवाज शरीफ वापस चाहिए। आप शहबाज शरीफ को अरेस्ट करें, मरियम नवाज को अरेस्ट करें तो नवाज शरीफ को हम ओवरसीज़ कम्युनिटी इधर एवनफील्ड के बाहर ही अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अताब बंदियाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने भी चैलेंज किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला जो अपना इनको आइन का हुक्म मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इनको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। अब इनकी टिकटें लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि जिन को इन्होंने बोला कि आप टिकट्स ले लें सब ने ना कर दी। राजा रियाज भी आप देखें जो वो भी कह रहा था कि आप हमें भूल गए, अब आप मिनिस्ट्रियों के मज़े ले रहे हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, आप सबका ध्यान मुझसे उधर जा चुका है, मेरी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है क्योंकि आपने मुझे एज ए लोटा इस्तेमाल किया और मुझे यूज़ किया और मुझे उसके बाद आप लोग ना मेरी बात मानने को तैयार हैं ना सुनने को तैयार हैं और मैंने जो आपका साथ दिया उस वजह से आपकी गवर्नमेंट आगे आगे जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र कर रही है और ये जो जेली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो आप मेरे सहारे पर चला रहे हैं और अभी मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है, मेरी बात कोई सुनता भी नहीं है, मुझे कोई टिकट्स ऑफ़र भी नहीं करता। उसकी भी चीज़ें आपने उस लोटे की सुन ली। उधर से हकान बासी ने भी बता दिया कि जो 20 अरब रुपया आटा जो बांटा गया उसमें से 20 अरब रुपए की करप्शन हुई जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने उसके कौम के साथ धोखा किया और 20 अरब रुपया ये लोग मिलकर खा गए और अभी इनके जो अकाउंट्स है इनके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि मरियम नवाज का अकाउंट चेक करें, शहबाज शरीफ का चेक करें कि वो 20 अरब रुपया जिसका हकान अब्बासी इनका जो नुमाइंदा है वो जिक्र करता है, बार बार करता है, तो इनकी तलाशी भी लेनी चाहिए ताकि इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो। यानी कि इन्होंने चोरियों के बाद और चोरियां भी कर ली हैं और डाके भी डाल लिए हैं। अभी कौम भरपूर अपील करती है चीफ जस्टिस साहब के आगे कि आप इन चोरों डाकुओं की तलाशी लें, हुक्म जारी करें, इनको गिरफ्तार करें। शहबाज शरीफ से पूछें कि आपने नवाज शरीफ को किधर किया, आपने जो बॉन्ड्स भर कर दिए वो बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, इसीलिए उस बॉन्ड्स के सहारे आप जो है शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार करें ताकि वो नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन बनाए और आसम मनीर के हवाले इन सब चोरों डाकुओं को किया जाए और उनको बोला जाए जी कि आपने जैसे दूसरों को नंगा करके उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, अभी आप ये भी एक कौमी चोर और डाकू हैं, आप इनको भी ले हम आपके हवाले करते हैं। अब देखते हैं कि आप इंसाफ की छड़ी के साथ पाकिस्तानी कौम को इंसाफ कैसे मैसर करते हैं। अगर आप फैज़ ईसा की तरफ देखेंगे तो वो तो पहले ही बिका हुआ है और उमर अताब बंदियाल पर जो मरियम नवाज चीहे मार रही है कि वो चाहते हैं जी कि किसी तरीके के साथ भी जो इलेक्शन है उमर अताब बंदियाल की मौजूदगी में हो जाए ताकि हम जो अपना जीत पाएँ और धांधली करें। जो वो गलत बातें कर रही है वो चाहती है कि उमर अताब बंदियाल साहब के जाने के बाद जो हम फैज़ ईसा को जस्टिस बनाएं और उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट के कुछ गंदे अंडे भी हमारे साथ लगे हुए हैं, डर्टी हैरी, और हम चीफ जस्टिस फैज़ ईसा जब मुकर्रर कर दिया जाता है तो उसके साथ मिलकर धांधली करेंगे और धांधली के बाद हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे और पंजाब में अपनी एक दोबारा इम्पोर्टेड हुकूमत जो जेल साजी के ऊपर होगी उसको मुंतखब करेंगे और जेली वज़ीर आज़म को वज़ीर आला को सामने लाएंगे। जब हमारा जेली वज़ीर आला सामने आ जाएगा तो फिर हम वफाक में भी देखेंगे कि उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। उस टारगेट को भी हमने कैसे अचीव करना है और वज़ीर आज़म की चेयर तक हमने कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें मरियम नवाज़ पहले ही सोच कर बैठी हुई है। जो इसकी स्कीमें हैं वो ना तो हम ओवरसीज़ कम्युनिटी वाले
कामयाब होने देंगे और ना ये इसमें कामयाब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। तस्नीम हैदर शाह का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब, उस पर फॉलो और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।